नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर 2021 के सीटीईटी फर्स्ट पेपर की ईवीएस और हिंदी विषय का। चलते हैं हम लोग ईवीएस की तरफ। जो लोग सीटीपी और मैथ का डिस्कशन अभी तक नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं हम लोग ईवीएस। ये रहा ईवीएस का आपका पहला प्रश्न। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे की बनी बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। आयरन और सिल्वर आदि की भांति कांसा भी एक तत्व है। नेक्स्ट है कांसा कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। यही आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में तय करती है, तो इस कार की औसत चाल है। जब इस प्रश्न को आप बढ़ाएंगे तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 15 मीटर प्रति सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार परिगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठ्यचर्या उपागम है। स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से स्थानीय, सामान्य से विशिष्ट। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, स्थानीय से वैश्विक। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है, जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 में उपयुक्त सभी। सेकंड है महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषाएं पाठ्य पुस्तकों में दी जाती है। बिल्कुल सही है। प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिसमें स्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रत्यय न बन सके। ये भी सही है आपका। ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ न आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उपयुक्त सभी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी है। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालू है। यह कौन सा राज्य हो सकता है? बार बार हम लोग चर्चा किए हैं इस पे। यह असम है। कई बार अभी रिपीट भी हो रहा है यह प्रश्न इस बार सीटीईटी में। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करें, विद्यार्थी को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना है। नेक्स्ट है परंपरागत विषयों के पढ़े विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने में मदद करना। नेक्स्ट है वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिनसे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पहले भी पूछा जा चुका है यह प्रश्न। होली, गुरु नानक जन्मदिन, मकर संक्रांति नहीं होगा। दिवाली अमावस्या के दिन होती है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन। आपका सही ऑप्शन यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है? श्रवण पाठ्य वस्तु तैयार की जाए, स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए, जहां तक संभव हो पाठ्य वस्तुओं की अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा
5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है बूंद बूंद दरिया दरिया, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मच्छरों की दावत, फिर चला काफिला। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, फिर चला काफिला। देखते हैं अगले प्रश्न को। सामुदायिक संसाधन सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होता है, यह सस्ता है, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुमान लगाना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका, कॉलम 1 और 2 की मदों का मिलान कीजिए। शकरखोरा, एक आपका 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी कलचीरी, सड़क के किनारे, सी का 2, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें मिसप्रिंट है, बी का भी 1 और सी का भी 1 दिया हुआ है। आपका 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। तो यहाँ पे आटा गूंथना, चाय बनाना, कंघी करना एक सामान्य सा कार्य है। तैरना इसमें अलग कार्य दिख रहा है। आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, तैरना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी ट्रेन के मार्ग के समय सारणी का अध्ययन कीजिए। इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दी गई सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 12% और 11%। निकालेंगे आप लोग को पता चलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों एवं पशु परिवार और मित्र नामक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार के स्थापन का कारण है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधों एवं पशुओं को अपने परिवारों का हिस्सा माने। बिल्कुल सही है। पेड़ पौधों एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना, यह भी सही है। उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए तथा बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। इनमें से कौन सा जगह उचित रहेगा। जल संचय यंत्र, जोहर, बावड़ी, खेजरी। ऊपर का ए, बी और सी तीनों ऑप्शन जल से संबंधित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, आदर्श रूप में निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। कक्षा में आपसी विचार विमर्श, घर पर किए गए क्रियाकलाप, शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण, ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाए रखना। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में आपसी विचार विमर्श। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति सही है। परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए हुए सर्वमान्य टेस्ट, शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो, शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो शिक्षण की अपनी शिक्षण के अनुकूल हो, मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थी, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्ष के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है। लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, बिल्कुल नहीं।
वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, वनों के संरक्षण पर नाटक करना, एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। एक गलत है, बाकी बी सी डी तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी सी और डी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, हम चीजें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशन, खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति चित्रों को विद्यार्थियों के साथ साझा करना, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करना, लास्ट है किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 है। बढ़ते हम लोग आगे। अगला प्रश्न है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, वह बाघ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ईबीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा। आसान सा प्रश्न है, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। पालक, गुड़, आंवला। बार बार यह प्रश्न रिपीट हो रहा है, पालक, गुड़ और आंवला। ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। केरल आपका अरब सागर में है, ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। असम अलग हो जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम कर देते हैं, बिल्कुल सही है। खरपतवार को उखाड़कर खेत में जला देते हैं, यह भी सही है। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, यह भी सही है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है, नहीं, हल्का जोता जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी है ऑप्शन में, नहीं है तो फिर आपका डी होगा नहीं, ए और सी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और सी, 4 नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। नोट्स में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसका। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में ग्राम सभा लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक जिसे टीन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक का अर्थ है, प्रीवियस क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुआ आपका, वह भूमि जिससे किसान 1 टीन बीज प्राप्त कर सकता है, वह भूमि जिसकी बीमाएं 50x50 होती है, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है। सही उत्तर आपका यही है, ऑप्शन नंबर 3, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए। अनुदेशन, छात्रों की पर्यावरण सजगता, प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल, सामान्य उद्देश्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सामान्य उद्देश्य नहीं होगा, ए, बी और सी। देखते हैं अगले प्रश्न को। ईबीएस का ये लास्ट प्रश्न है आपका, कक्षा 1 तथा 2 में ईबीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं है। निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। ईबीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। सही उत्तर आपका यही है, ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार आपका ईबीएस का 30 प्रश्न डिस्कस हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं हिंदी को। आगे हिंदी में आपका गद्य है, गद्य हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। पहला प्रश्न है, सादिक के अब्बा किस पकवान के लिए मशहूर थे। तो सादिक के अब्बा बिरयानी, उड़द की दाल, कोरमा, कबाब। जब आप गद्य पढ़ेंगे तो आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। सादिक के अब्बा उड़द की दाल के लिए प्रसिद्ध थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है आपका, और बेदिली से बोला रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। देखिए पर्यायवाची है सब, यहाँ पे बेरहमी, बेढवी, बेशर्मी, बेरुखी। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बेरुखी। देखते हैं अगले प्रश्न को। नवाब मुहम्मद कादिर की दुकान पर क्यों आए थे? उन्हें नए पकवानों के स्वाद चखने का शौक था, उन्हें दाल खाने का बहुत शौक था, उन्हें मोहम्मद कादिर से कोई विशेष काम था, उन्हें नए पकवान बनाने का शौक था। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उन्हें नए पकवानों के स्वाद चखने का शौक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपका, एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे, रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। यहां भी पर्याय से प्रश्न है, चिंतित, व्यस्त, योग्य, प्रसिद्ध। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 व्यस्त। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, सादिक बिरयानी की परात से मक्खियां क्यों उड़ा रहा होगा? उसके पास कोई और काम ना था, मक्खियों द्वारा बिरयानी खत्म होने का डर था, उसे मक्खी मच्छरों से भय लगता था, मक्खी देखकर ग्राहक बिरयानी नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल सही, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, दाल उत्तर पाकर नवाब साहब को हैरानी क्यों हुई होगी? नवाब लोग दाल नहीं खाते हैं, उस क्षेत्र में दाल जैसे भोज्य पदार्थ का चलन ना था, दाल विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आती है, नवाब को दाल खाना पसंद ना था। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दाल विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका, यकीनन बड़ा आदमी है, सादिक का बड़े आदमी से क्या आशय रहा होगा? पहलवान, लंबा, धनाढ़, प्रसिद्ध। सही उत्तर होगा इसका धनाढ़। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? नवाब हसन तशरीफ लाए हैं, पर आपने वह दाल चखी ही कहाँ है, यकीनन बड़ा आदमी है, वह बिरयानी की परात से मक्खियां उड़ा रहा था। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यकीनन बड़ा आदमी है। बड़ा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका, कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? तसल्ली के लिए यहाँ पे धैर्य, तपाक, जोर, बेरुखी। यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 धैर्य। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका गद्य से खत्म हो गया, पद से अगला प्रश्न है। देखते हैं, जिसने मुझको गैर दिए से अभिप्राय है, अपनों से तिरस्कार मिला, पराये को भी अपना बनाया, अपनों से दूर किया, परायेपन का भाव मिला। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 परायों को भी अपना बनाया। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा? रेखांकित शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? धन, यश, सीख और सुख। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सीख। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नजारों का अर्थ है छाया, दृश्य, प्रतिबिंब, मार्ग। इसका सही उत्तर होगा आपका दृश्य, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है आपका, हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक पड़ता है का आशय है। चुनौतियां कष्टकर होती है, विपत्तियों से जूझना मूर्खता है, विपत्तियों में मन दुखी हो जाता है, चुनौती भरा जीवन जीना बहुत कठिन है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विपत्तियों में मन दुखी हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिसने मुझको 2 पैर दिए का मूल भाव है। पैर जैसे 2 अंग दिए, दौड़ने का कौशल सिखाया, चलने की क्षमता प्रदान की, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो केंद्रीय भाव पता चलेगा आपको। जिन्होंने बाधाओं को नहीं झेला वे किसी की पीड़ा नहीं समझ सकते, हम सभी का जीवन बाधा रहित होना चाहिए, बाधाओं से जूझने वाले ही जीवन में बहुत कुछ पा जाते हैं, लास्ट है बिना पैरों के बाधाएं पार नहीं की जा सकती। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बाधाओं से जूझने वाले ही जीवन में बहुत कुछ पा जाते हैं।
देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका गद्य पद खत्म हुआ। अगला शिक्षण से प्रश्न है, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में डैश सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। पुनरावृत्ति, पूर्व लेखन, संपादन और प्रारूपण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रारूपण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए विज्ञापन पढ़ता है, वह पाठ्य वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है, पाठ्य वस्तु की व्याख्या कर रहा है, पाठ्य वस्तु को सरसरी दृष्टि से पढ़ रहा है, टिप्पणी लिख रहा है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है, इस बात की समझ कि मुद्रित सामग्री अर्थ देती है, आरंभिक स्वनिमिक जागरूकता, आधारभूत वर्णों का ज्ञान, टिप्पणी लिखना। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टिप्पणी लिखना। यह प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है। कक्षा में पठन कोना, यहाँ पे होना चाहिए, कक्षा में पठन होना पठन कौशल के विकास में सहायक है। नेक्स्ट है, बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। यह सही नहीं लग रहा है। ए तथा बी दोनों सही है, बिल्कुल नहीं। ए सही है तथा बी गलत है, बी सही है तथा ए गलत है, ए तथा बी दोनों गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए सही है तथा बी गलत है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा अधिगम में कहानी सुनाना डैश एक प्रभावकारी माध्यम है। नैतिक शिक्षा प्रदान कराने के लिए, श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए, लेखन कौशल को विकसित करने के लिए, खाली समय में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए। इसका सही उत्तर होगा आपका श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका, एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। अनुच्छेद, प्रारूप, व्याख्या, संपादन। इसका सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चौमस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है व्याकरण की पेटी, सार्वभौमिक व्याकरण, एकीकृत व्याकरण, नियम पुस्तिका। इसका सही उत्तर होगा सार्वभौमिक व्याकरण। क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं कई बार इस पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है। भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से ही होता है। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अधिगम अचेतन होता है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। चलते हैं आगे हम लोग। अगला प्रश्न है, भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है, विरासत में मिलती है, अनुकूलन के द्वारा सीखी जाती है, स्वाभाविक क्षमता है। इसका सही उत्तर होगा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। वाइगोत्स्की के नियम के तहत इशारा कर रहा है यह। आगे चलते हैं। स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है स्वनिमों तथा लेखा चित्रों में संबंध स्थापित करने की योग्यता से, बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से, शब्दों को शुद्ध तथा धारा प्रवाह पढ़ना, सही वर्तनी के साथ लिखना। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सक्रिय अनुकूलन, खाली बर्तन, प्रयास तथा त्रुटि, सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खाली बर्तन। अगला प्रश्न आपका, अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। पुस्तकों के सस्वर वाचन, पृथक रूप से शब्द सिखाने की तकनीक पढ़ाने,
पठन सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ाना जो पठन सामग्री में आए हैं। शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्दों का अर्थ याद करने, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पठन सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ाना जो पठन सामग्री में आए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है? पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना पढ़ना है। पठन अचेतन चिंतन प्रक्रिया है। पठन अपने साथियों के ज्ञान को पठन सामग्री के अर्थ की पुनर्रचना के लिए प्रयोग करना है। पठन केवल शब्दों की ध्वनियों को जोड़ने की योग्यता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षिका की रणनीति लेखन कौशल के विकास में सहायक है, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है, बाल मनोविज्ञान के अनुकूल है, लेखन कौशल के विकास के लिए उपयुक्त है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लेखन कौशल के विकास के लिए उपयुक्त है। देखते हैं अगले प्रश्न को। यह आपका लास्ट प्रश्न है, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है, पुरस्कार तथा दंड के द्वारा सीखी जाती है, समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से आपका 24 दिसंबर 2021 का 120 क्वेश्चन का डिस्कशन पूरा हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।